राखी। ये कहानी दो प्यारे भाई बहन की है जो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। रीमा का भाई अजय जो बहुत ही मेहनती था और उसने रीमा को बचपन से उसके माँ बाप के गुजरने के बाद उसका ध्यान रखा और बहुत मेहनत करके वो विदेश का वीजा मिलने पर वहाँ नौकरी करने चला गया। अचानक से देश में कोरोना अलर्ट होने पर रीमा बहुत ही घबरा गई और उसने तुरंत उसके भाई अजय को फोन किया। अजय भैया, आप ठीक हो ना? वहाँ भी लॉकडाउन कर दिया है क्या? हाँ छोटी, यहाँ सब बंद है और तू वहाँ पर अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना और हम आगे भी बात करते रहेंगे। ये सुनकर रीमा को राहत पहुँची और उसने चैन की सांस ली। देखते ही देखते लॉकडाउन के दिन बीतने लगे और रीमा अपने भाई की फिक्र में दिन भर खोई रहती थी और उसी के बारे में सोचती रहती थी। जब भी उसके भैया का फोन आता वो बहुत खुश हो जाती। पूरे 3 महीने गुजरने के बाद जब लॉकडाउन का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा और सरकार ने सभी दूर दराज फंसे हुए लोगों को घर लौटने का एक मौका दिया तो रीमा बड़ी खुश हो गई। उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया। भैया, आप आ रहे हो ना? आपके बिना राखी बहुत अधूरी है। हाँ छोटी, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो और मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट भी हैं। आप जल्दी आ जाओ ना। देखो, उसमें वक्त लगेगा, मुझे 2 बार फ्लाइट चेंज करनी नहीं पड़ेगी और मुझे थोड़ा बहुत काम भी है, पर मैं आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद टिकट बुक कर अजय एयरपोर्ट के लिए निकला और वहाँ अपना प्लेन बोर्ड करता है। पर सफर के दौरान उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है और बुरी तरह खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। प्लेन के लैंड होते ही एक इमरजेंसी वैन में उसे तुरंत चेकअप के लिए क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाता है और शाम को रीमा को फोन कर क्वारंटाइन सेंटर से खबर दी जाती है कि उसका भाई अब कोरोना पॉजिटिव है और उसे अब डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। ये सुन रीमा के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। उसका इकलौता भाई भी अब कोरोना की चपेट में था। रीमा बहुत रोती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं पर क्वारंटाइन सेंटर से कोई खबर नहीं आती और जैसे ही राखी का दिन आता है उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो भगवान के मंदिर जा वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि कैसे भी वो उसके इकलौते भाई को बचा ले। एक बुढ़िया जो वहाँ ये सब देख रही होती है वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, बेटा, तुम्हें इतना भरोसा है भगवान पर? हाँ, मुझे भरोसा है क्योंकि आज राखी है और मैं अपने भाई को ऐसे मुझसे दूर होता नहीं देख सकती क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद सिर्फ मेरा भाई ही बचा है मेरे पास। अचानक से जोर की रोशनी होती है और रीमा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों के खुलते ही रीमा देखती है कि उसके सामने स्वयं देवी माँ है और वो कहती है, तुम्हारी सोच और दिल दोनों पवित्र है। तुम्हारे भाई को अब कोई तुमसे नहीं छीन सकता। ये बोलते ही देवी माँ के हाथ से एक राखी निकलती है जिसे वो रीमा को देती है और कहती है, ये राखी ले जाओ और अपने भाई की कलाई पर बांध दो और कल सूरज उगने तक इंतजार करना। रीमा तुरंत ही वो राखी लेती है और देवी माँ के पैर छू उनसे आशीर्वाद लेती है और भागते हुए क्वारंटाइन सेंटर पहुँचती है और वो राखी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और डॉक्टरों को मनाने के बाद उसके भाई की कलाई पर बांध देती है और बाहर ही रखी एक बेंच पर सो जाती है। अगले दिन सुबह सूरज उगता है, अजय को होश आता है और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर लोग भी ये अजूबा देखकर चौंक जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते और फिर रीमा खुशी खुशी अपने भाई को ले उनके घर चली जाती है। दोस्तों, राखी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि बहनों की ही रक्षा की जाए, कभी कभी बहनें भी भाइयों की रक्षा कर सकती हैं। धन्यवाद।
लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लकड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है। वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन।
मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे, ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया। दूर कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है? आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर राम प्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राम प्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से राम प्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। राम प्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने राम प्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, राम प्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है। 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो? राम प्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। राम प्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ
और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने राम प्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर राम प्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया, और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिलेगा, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राम प्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। राम प्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी राम प्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो राम प्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से राम प्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा, और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते राम प्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमारे पास जो चीजें होती हैं, उसका मोल हमें पहचानना चाहिए।